तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका IEEE स्टैंडर्ड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट द व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द IEEE, दैट इज कॉल्ड द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। एंड व्हाट इज द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, हाउ यू हैव टू रिप्रेजेंट द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, व्हाट आर द मेथड। तो देखो, वी टॉक अबाउट दिस द नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर प्लस माइनस m क्रॉस b टू पावर e, राइट। मीन्स ये क्या सिंपल रिप्रेजेंटेशन है किसका, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का। ध्यान रखना, ये क्या आपका सिंपल रिप्रेजेंटेशन है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का, वेयर m इज व्हाट, मैंटिसा। m को क्या बोलते हो आप, मैंटिसा बोलते हो। एंड व्हाट अबाउट द b, दैट इज योर बेस। एंड व्हाट अबाउट द e, दैट इज योर एक्सपोनेंट। This is your simple representation of what, any floating point number। जैसे मैंने कोई भी नंबर लिख दिया, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया 1.2567, राइट, इंटू 10 टू पावर 6। तो दिस इज योर व्हाट, मैंटिसा। एंड व्हाट अबाउट दिस 10 इज व्हाट, बेस। एंड व्हाट अबाउट दिस वन 6 इज व्हाट, एक्सपोनेंट। या कोई भी नंबर ले लिया मैंने 0.657 एंड सो ऑन, 10 टू पावर 5, या नेगेटिव नंबर हो सकता है पॉजिटिव, तो 10 टू पावर 5, तो माइनस 0.656657, ये क्या हो जाएगा आपका, मैंटिसा हो जाएगा। ये 10 क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा आपका, एक्सपोनेंट हो जाएगा। ध्यान रखना। अब इस पे न्यूमेरिकल कैसा क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन दे देगा आपका कोई भी डेसिमल नंबर दे देगा। मीन्स जैसे मैंने लिखा 85.678, you have to represent this number into what, सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट एंड डबल प्रिसीजन फॉर्मेट। मीन्स ये जो आपका नंबर है इसको क्या करना, आपको सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना और डबल प्रिसीजन फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। तो क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, इसको कैसे सॉल्व करोगे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द स्टेप, उसको कैसे सॉल्व करोगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे इस लेक्चर में। तो ये नंबर क्या हो सकता है आपका, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ध्यान रखना, ठीक। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखो इस पे और क्वेश्चन क्या बनते हैं आपके, इसके साइज के रिकॉर्डिंग। मीन्स जो आपकी साइन बिट होती है, एक्सपोनेंट बिट होती है, मैंटिसा बिट होती है, इन केस ऑफ द सिंगल प्रिसीजन इसकी साइज क्या होती है, 1 बिट होती है, 2 बिट होती है, 3 बिट होती है। ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। देखो इन केस ऑफ द IEEE 754, ये याद रखना, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। IEEE 754 754 याद रखना। यहाँ पे नंबर कुछ और भी दे सकता है, बट करेक्ट क्या होगा, 754। नंबर आर डिवाइडेड इनटू 2 बेस्ड on the above 3 components, single precision and double precision, right। if we talk about the size of the single precision format, तो जो आपका सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट है उसकी साइज क्या होती है आपकी, कितने बिट का होता है आपका, 32 बिट का होता है। ध्यान रखना, दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 32 बिट का होता है। ध्यान रखना। अब 32 बिट को हमने क्या किया है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट में हमने डिफाइन किया साइन बिट, सेकेंड पार्ट में क्या डिफाइन किया हमने, एक्सपोनेंट, और थर्ड पार्ट में क्या डिफाइन किया हमने, मैंटिसा। तो जो साइन बिट है कितने बिट का आपका, 1 बिट। तो 1 बिट रिजर्व फॉर द साइन बिट। मीन्स एक बिट क्या होगी आपकी, रिजर्व होगी किसके लिए, साइन बिट के लिए भी होगी। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया -76.85, ये क्या आपका डेसिमल नंबर है, बट ये नेगेटिव नंबर है। तो अगर ये नेगेटिव नंबर है तो आप क्या करोगे, जो साइन बिट होती है तो वहाँ पर क्या लिखोगे आप, 1 लिखोगे। तो ध्यान रखना, अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है तो उसके लिए क्या करोगे आप, 1 लिखोगे। अगर आपका पॉजिटिव नंबर है तो उसके लिए क्या लिखोगे, साइन बिट की वैल्यू 0 लिखोगे। ध्यान रखना, इस बॉक्स में क्या आएगा आपका 1 आएगा अगर नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव नंबर होते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा, बट केवल एक बिट होगा एट ए टाइम। तो जो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग चलना। अगर पॉजिटिव नंबर जैसे मैंने लिख दिया 76.85, तो ये नंबर कैसा आपका पॉजिटिव है और ये कैसा आपका नेगेटिव है। तो पॉजिटिव के लिए 0 एंड फॉर द नेगेटिव हैव टू पुट द 1। ध्यान रखना। तो जो कि साइन बिट का जो साइज है कितने बिट का, 1 बिट का है। इफ वी टॉक अबाउट द एक्सपोनेंट, तो साइज ऑफ द एक्सपोनेंट इज व्हाट, 8 बिट। ध्यान रखना, जो मैक्सिमम साइज होगी 8 बिट होगी। एंड व्हाट अबाउट द मैंटिसा पार्ट, 23 बिट होगी। ध्यान रखना कि मीन्स 32 बिट में से क्या करोगे आप, 23 बिट रिजर्व फॉर द मैंटिसा पार्ट एंड 8 बिट रिजर्व फॉर द एक्सपोनेंट एंड 1 बिट रिजर्व फॉर द साइन बिट। आई थिंक डाउट इज क्लियर।
दिस इज योर फॉर द सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, साइज को माइंड में रखना। एग्जाम में भी आपके सेशनल एग्जाम में भी आया था आपका, जो 3rd सेशनल हुआ था, साइज किसका पूछ लिया था आपका, डबल प्रिसीजन फॉर्मेट का। उसमें पैटर्न गिवन था आपका 1:11:52, यही क्या था आपका करेक्ट आंसर था। तो आपको साइज पता होना चाहिए, पैरामीटर आगे पीछे हो सकता है, 1, 11, 32 ऐसे करके दे सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो 4 ऑप्शन थे, उसमें एक ऑप्शन करेक्ट था, कौन सा, 1:11:52। ये किसकी साइज है आपकी, डबल प्रिसीजन फॉर्मेट की है। 1 बिट फॉर द साइन, 11 बिट फॉर द एक्सपोनेंट एंड 52 बिट फॉर द मैंटिसा पार्ट। तो वी टॉक अबाउट द डबल प्रिसीजन फॉर्मेट। तो डबल प्रिसीजन फॉर्मेट में जो साइज को डिवाइड किया गया, किस फॉर्मेट में किया गया, साइन बिट के लिए हमेशा ध्यान रखना 1 बिट ही रिजर्व है दोनों केस में, इन केस ऑफ द सिंगल प्रिसीजन एज वेल फॉर द डबल प्रिसीजन। साइज इज सेम फॉर द साइन बिट, ध्यान रखना 1 बिट इसमें भी वही रखोगे आप, 1 बिट वहाँ पे भी रखोगे, सिंगल में भी, और डबल में भी क्या होगा आपका 1 बिट होगा। मीन्स अगर नेगेटिव नंबर है देन यू हैव टू पुट द 1, अदरवाइज यू हैव टू पुट द 0। दैट मीन्स अगर पॉजिटिव नंबर है यू हैव टू पुट द 0, ठीक है। एक्सपोनेंट कितनी वैल्यू होगी, दैट इज योर 11 बिट रिजर्व फॉर द एक्सपोनेंट, मीन्स 11 बिट किसके लिए होगी आपकी, एक्सपोनेंट के लिए होगी। एंड मैंटिसा के लिए कितने बिट होगी आपकी, 52 बिट होगी, ध्यान रखना 52 बिट रिजर्व फॉर द मैंटिसा पार्ट। सो टोटल नंबर ऑफ बिट इज व्हाट, 64 बिट। तो साइज कितनी होगी, 64 बिट, किसकी, डबल प्रिसीजन की। तो ध्यान रखना अगर सिंगल की 32 बिट है तो डबल की क्या करना है, उसका डबल कर देना, तो कितना हो जाएगा 64 बिट। बट उसका बाइफरकेशन जो आपका अलग अलग किया आपने, सेपरेट किया है, उसको ध्यान रखना। तो साइन बिट के लिए 1 बिट रखना, एक्सपोनेंट के लिए 11 बिट एंड मैंटिसा पार्ट इज व्हाट 52 बिट, ये चीज़ ध्यान रखना। तो सिंगल एंड डबल के लिए होगा। अब इस पर न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इस पर न्यूमेरिकल कैसा आता है आपका, ये सारे पॉइंट माइंड में जरूर रखना। जैसे एक न्यूमेरिकल दे रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या गिवन है, रिप्रेजेंट 1259.125 बेस 10 इन सिंगल एंड डबल प्रिसीजन फॉर्मेट। मीन्स एक बाइनरी नंबर, एक डेसिमल नंबर गिवन है, उस डेसिमल नंबर को क्या करना आपको सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट करना और डबल प्रिसीजन फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट करना, ध्यान रखना। अब इसके लिए स्टेप क्या, व्हाट आर द स्टेप, तो स्टेप क्या क्या है आपके, तो देखो स्टेप क्या, स्टेप 1, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, आप टू कन्वर्ट दिस डेसिमल नंबर इनटू व्हाट, बाइनरी नंबर। क्या करोगे आप, जो भी ये नंबर गिवन है आपका 1259.125, आई थिंक ये सबको पता होगा कि डेसिमल से बाइनरी नंबर कैसे कन्वर्ट करते हो। तो देखो एक इसमें क्या गिवन है आपका, इंटीजर पार्ट भी गिवन है और फ्रैक्शन पार्ट भी गिवन है। तो क्या करोगे, इंटीजर पार्ट को डिवाइड बाई 2 करोगे, ये आपका इंटीजर पार्ट गिवन है और ये क्या आपका फ्रैक्शन पार्ट है, ध्यान रखना। तो जब भी कन्वर्जन करोगे तो क्या करना, आप इंटीजर पार्ट को अलग से करना, फ्रैक्शन पार्ट को अलग से करना। इंटीजर पार्ट में जो फाइनल आंसर होता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप मूव करते हो, फ्रैक्शन पार्ट में क्या करते हो, टॉप टू बॉटम मूव करते हो, ध्यान रखना। उसमें मल्टीप्लाई बाई 2 करते हो, ध्यान रखना। जो भी इसमें इंटीजर पार्ट होता है 1 या 0 उसको सेपरेट कर लेना। तो ये क्या करोगे आप, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट दिस डेसिमल नंबर इनटू व्हाट, बाइनरी नंबर। कोई भी नंबर गिवन होगा आपका, अगर नेगेटिव नंबर यहाँ पे लिखा होता तो नेगेटिव को पहले बोल दो, पहले इस नंबर को कन्वर्ट करो, लास्ट में साइन बिट की जगह क्या कर दोगे आप 1 रख दोगे, ध्यान रखना। अगर आपका पॉजिटिव नंबर गिवन है तो वहाँ पे क्या करोगे 0 रख दोगे और कोई डिफरेंस नहीं है। अब क्या करोगे आप, तो देखो यहाँ पे क्या किया हमने, अलग अलग कन्वर्ट किया। तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस 1259 बेस 10, ये 10 क्या आपका बेस है, इसको हमने क्या किया बाइनरी में कन्वर्ट किया। तो क्या करोगे आप 1259 को क्या करोगे आप 1 1 2 ऐसे कर लो आप 1259, इसको 2 से डिवाइड कर लो, जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे पुटअप कर देना। तो ये फाइनली वैल्यू आएगी आपकी बाइनरी नंबर। उसके बाद क्या करोगे आप 0.125 को भी क्या करोगे आप कन्वर्ट करोगे इनटू व्हाट, बाइनरी नंबर, ठीक है। तो ये आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको क्या करोगे आप 125 इंटू व्हाट, मल्टीप्लाई कर दोगे आप 2 से, तो आपका फाइनल रिजल्ट आता जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो गया आपके कन्वर्जन हो गया किस में, डेसिमल टू बाइनरी। तो 2 स्टेप आपका, स्टेप 1 क्या करना है आपको, यू हैव टू कन्वर्ट द डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। आई थिंक सबको पता है, आपने पढ़ा भी है कि कैसा कन्वर्जन करते हैं फॉर द डेसिमल टू बाइनरी। अब देखो फाइनल हमने कंबाइन करके लिख दिया 1259.125 को क्या कर दिया हमने, ये बाइनरी पैटर्न जो आपने निकाला अभी उसको हमने यहाँ पे लिख दिया,
दिस इज योर सिंपल कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी नंबर। कोई भी नंबर गिवन होगा, वट एवर द नंबर, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है, बट बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है आपका, पॉजिटिव नंबर गिवन है। स्टेप 2 क्या करोगे आप, यू हैव टू नॉर्मलाइज द नंबर। आप क्या करोगे, इसको नॉर्मलाइज करोगे। स्टेप 2 इज व्हाट, यू हैव टू नॉर्मलाइज द नंबर। उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करोगे आप, 1.n, यहाँ पे m भी लिख सकते हो, n ध्यान रखना है, नॉर्मलाइज वैल्यू होती है 1.n इंटू 2 टू पावर e माइनस 127 फॉर द सिंगल प्रिसीजन। ध्यान रखना ये किसके लिए, आपका सिंगल प्रिसीजन के लिए है। So this is your formula for the normalize the value. तो 1.n into 2 to power e minus 127. This formula basically used for the single precision format। ध्यान रखना ये जो फार्मूला हमने यूज किया किस फॉर्मेट के लिए यूज किया है, फॉर द सिंगल प्रिसीजन। और जो इसके नीचे लिखा है फॉर द डबल प्रिसीजन, जब आप डबल प्रिसीजन फार्मूला यूज करोगे, डबल प्रिसीजन के लिए क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे आप, 1.n इंटू 2 टू पावर e माइनस 1023 फॉर द डबल प्रिसीजन। ध्यान रखना सिंगल की कितनी साइज होती है, 32 बिट होता है, इसकी कितनी साइज होती है आपकी, 64 बिट होती है। अब सेकेंड थर्ड स्टेप क्या करोगे आप, वी टॉक अबाउट द स्टेप थर्ड में क्या करोगे आप, व्हाट अबाउट द स्टेप थर्ड, दैट इज योर सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट को कैसे कन्वर्ट करोगे। तुम्हारा फॉर्मूला क्या था सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट का, 1.n इंटू 2 टू पावर e माइनस 27। तो जो वैल्यू आपने कन्वर्ट की है 1259.125 को क्या करो आप, उसको कन्वर्ट करो किस फॉर्मेट में, 1.n फॉर्मेट में लेके आओ। तो सिंपल सा यहाँ पे फंडा है, क्या करोगे आप, जो ये नंबर है इस नंबर को क्या करोगे आप 1.n के फॉर्मेट में लिखो। तो जो नंबर है पहले ये लिख लो, अब इस नंबर को क्या करो, इस पॉइंट को शिफ्ट करो, क्योंकि हमें क्या करना है 1.n करना है। तो 1 लिख लो, 1 पॉइंट लिख लो यहाँ पे, बाकी 0 देखो यहाँ पे शिफ्ट कर दो। तो देखो 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1, उसके बाद क्या है 0 0 1, क्योंकि हमने इस पॉइंट को क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। अब कितने बाद हमने शिफ्ट किया, आप चेक कर लो यहाँ पे, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, 2 टू पावर 10। ध्यान रखना बाइनरी नंबर है, तो क्या हो जाएगा 2 टू पावर 10। 10 हमने क्या किया, 10 बिट के बाद क्या किया, शिफ्ट किया इस पॉइंट को, क्योंकि हमें इस फॉर्मेट में लेके आना था 1.n। इस वजह से हमने क्या कर दिया, इस जो डेसिमल पॉइंट था आपका उसको हमने शिफ्ट कर दिया 1.n, क्योंकि हमें नॉर्मलाइज फॉर्मेट में बनाना था नंबर को। इस वजह से इस वाले नंबर को हमने क्या कर दिया, नॉर्मलाइज कर दिया 1.n 1.00111010110 इंटू 10 टू पावर 10। आई थिंक यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या वैल्यू है, अब देखो कौन सा फॉर्मेट आ गया, 1.n इंटू 2 टू पावर 10। अब क्या करोगे आप, ये दोनों क्या करो, ये इक्वेशन 2 हमने ले लिया, और ये क्या हो गया आपका इक्वेशन 1। ये जो रेड कलर का जो सर्कल कर रहा हूँ, रेक्टेंगल बॉक्स बना रहा हूँ, इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1, और ये क्या हो गया इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करो, दोनों को कंपेयर करो। तो कंपेयर में क्या करोगे आप, देखोगे जो 2 टू पावर है देखो, तो e माइनस 127 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, दो इक्वेशन को कंपेयर किया, इक्वेशन मैंने इंटू, तो e माइनस 127 इक्वल टू हो गया 10। जो आपकी पावर है, एक्सपोनेंट है, उसको हमने कंपेयर कर लिया। ध्यान रखना बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो e माइनस 127 इक्वल टू 10। तो e की जो वैल्यू होगी, एक्सपोनेंट की वैल्यू होगी कितनी होगी, 137। तो 137 क्या करना हमको, बाइनरी फॉर्मेट में लिखना। एक्सपोनेंट की साइज कितनी होती है, 8 बिट का होता है, ध्यान रखना। तो अगेन 137 को क्या करो, दिस इज जो डेसिमल नंबर, तो क्या करोगे, यू हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू व्हाट, बाइनरी नंबर। तो हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, तो ये नंबर आ गया आपका e की वैल्यू इन केस ऑफ द इन टर्म्स ऑफ व्हाट, बाइनरी नंबर। दिस इज योर e। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इस फॉर्मेट में वैल्यू रख देनी है जो सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट के उसका फॉर्मेट था, सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट, राइट। देखो सिंगल में कितनी बिट थी, 32 बिट साइज था इसका। अब इसमें क्या था, एक तो साइन बिट था, एक आपका एक्सपोनेंट था, और एक क्या था आपका मैंटिसा था। ये 1 बिट का था, ये कितने बिट का था आपका 8 बिट का था, और बाकी रिमेनिंग कितने हो जाएंगे आपके 23 बिट का आपका क्या था, मैंटिसा था। तो देखो साइन बिट क्या आएगा यहाँ पे, साइन बिट की वैल्यू क्या है, देखो दिस इज योर फॉर्मेट फॉर द सिंगल प्रिसीजन। अब इसी में हमको वैल्यू सारी पुटअप कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, रिप्रेजेंटेशन होगा 1259.125 का रिप्रेजेंटेशन होगा इन केस ऑफ द सिंगल प्रिसीजन, राइट।
तो देखो वहाँ पे क्या होगा, 1 बिट साइन बिट की वैल्यू क्या होगी 0। हमने क्यों लिखा, बिकॉज जब दिस इज योर पॉजिटिव नंबर। जो क्वेश्चन में गिवन नंबर था कैसा था आपका, पॉजिटिव था, यहाँ पे 0 रखा। अगर ये आपका नेगेटिव नंबर होता बाय डिफॉल्ट, जैसे आपके सेशनल एग्जाम में आया था -85 या कुछ ऐसे नंबर था आपका, तो वो नेगेटिव नंबर है, तो वहाँ पे क्या रखोगे आप 1 रखोगे, ध्यान रखना। तो फॉर पॉजिटिव नंबर यू टू पुट द 0। अगर यही नंबर आपका -1259 होता तो क्या हो जाता है आपका 1 आ जाता है यहाँ पे। ई की वैल्यू क्या आपने कैलकुलेट किया, यहाँ पे देख सकते हो। ई आपने एक्सपोनेंट की वैल्यू निकाली है 10001001, वही सेम वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया, 8 बिट का नंबर है। उसके बाद एम की वैल्यू, जो आपकी एन की वैल्यू होगी, आप एम लिखो मेंटिसा पार्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा मेंटिसा, जो आपने वैल्यू एन की वैल्यू यहाँ पे निकाली है वही वैल्यू रख दो आप। तो 001101010001, बाकी रिमेनिंग क्या करो आप 00 पे ऐड कर दो यहाँ पे, क्योंकि कितने बिट का बनाना आपको 23 बिट का बनाना, ध्यान रखना। ठीक, क्या नंबर हो गया आपका, मैंट्रिक्सा पार्ट हो गया, कितने बिट का है 23 बिट का है, ध्यान रखना। सो ये क्या आपके सिंपल स्टेप है टू सॉल्व द सिंगल प्रिसीजन एंड डबल प्रिसीजन। मीन्स कोई भी न्यूमेरिकल आता है, अगर सिंगल प्रिसीजन का रहा तो आपका फॉर्मूला आपका ये यूज होगा 1.10 इंटू 2⁻E-27। अगर इसी को डबल प्रिसीजन से करना, बस लास्ट में क्या करना, आप इसको कंपेयर कर देना E-1023 से कंपेयर कर देना, तो फॉर द डबल प्रिसीजन ये हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक, आई थिंक यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। ठीक, क्या हो गया आपका डबल प्रिसीजन फॉर्मेट हो गया। ठीक, क्या था न्यूमेरिकल आपका सिंगल से मैंने किया, डबल से आपको इसी सेम क्वेश्चन को डबल से ट्राई करो। बस क्या करना आपको, कंपेयर किससे करोगे आप, E-1023 से कंपेयर करोगे, ध्यान रखना, =10 कर दोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ध्यान रखना। उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू पुटअप कर देना, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी प्रोसीजर आपका सेम होगा। ठीक है, यहाँ तक आंसर आपका क्लियर हो गया होगा आई थिंक। बाकी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, या तो व्हाट्सअप कुछ भी कर देना आप, अगर किसी को डाउट है। बट ये फॉर्मेट आप माइंड में फिटअप कर लो परमानेंटली जब तक आपके एग्ज़ाम है। बाकी ये पैरामीटर भी यहाँ पे दे रखा है, सिंगल प्रिसीजन डबल प्रिसीजन फॉर्मेट में 31st बिट क्या थी आपकी 1 बिट का था, 63rd बिट क्या थी आपकी 1 बिट का था। इसको भी देख लेना एक बार सिंपल फॉर्मेट में। उसके बाद मल्टीप्लायर, ये सारी चीज़ें हमने दिखा रखी। और एक न्यूमेरिकल और है आपका, क्या है, जिससे आपका एरे मल्टीप्लायर होता है ना, उसमें पूछ लेता है नंबर ऑफ एंड गेट रिक्वायर्ड, राइट। कोई भी फॉर्मेट दे देगा कोई सिंपल सा, नंबर ऑफ एंड गेट कितना होगा, नंबर ऑफ लॉजिक, नंबर ऑफ एडेड सर्किट कितनी यूज होंगी। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या था आपका, इसको भी याद रख लेना माइंड में। अगर आपका इन केस ऑफ द एरे मल्टीप्लायर, राइट, एरे मल्टीप्लायर के बारे में देखें, न्यूमेरिकल आ जाता है कभी कभी 4 बिट एरे मल्टीप्लायर, राइट। ये कितने बिट का, बी इज वॉट 4 बिट, बी की वैल्यू कितनी बिट है 4 बिट है, एंड ए की वैल्यू कितनी बिट है आपका 3 बिट है, राइट। जैसे हमने ले लिया बी के आपका मल्टीप्लायर, बी के आपका मल्टीप्लिकेंड है, बी के आपका मल्टीप्लिकेंड है, और ए के आपका मल्टीप्लायर है, और ये कितने बिट का आपका, फॉर एग्जांपल जैसे 4 बिट का नंबर जैसे यहाँ पे ले रखा, तो जैसे 1001 ले लिया हमने कुछ भी, और ये कितने बिट का आपका 3 बिट का है, ये है। अब हमें फाइंड आउट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एंड गेट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट दिस सर्किट। मीन्स आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ एंड गेट की कितनी रिक्वायरमेंट होगी सर्किट में। सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा, यू हैव टू ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एडेड सर्किट इन दिस मल्टीप्लायर। मीन्स जो भी आपने मल्टीप्लिकेशन किया इसमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एंड गेट, नंबर ऑफ एडेड सर्किट, कि कितने कंपोनेंट लगाओगे, कितने सर्किट लगा, कितने हार्डवेयर लगाओगे आप, एंड गेट कितना लगाओगे आप, ये क्वेश्चन हो सकता है, या तो एडर कितने लगाओगे, या टोटल नंबर ऑफ आउटपुट कितना आएगा, उसके लिए कितनी सम बिट आएगी आपकी। तो ध्यान रखना जितने भी नंबर ऑफ एंड गेट कितने रिक्वायर्ड होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ बिट को मल्टीप्लाई कर दो। ये कितने बिट का आपका 4 बिट का है, ये आपका 4 बिट का बी, दैट इज योर मल्टीप्लिकेंट। ये कितने बिट का आपका 3 बिट का है, तो क्या हो जाएगा 4 × 3 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो 12 क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ एंड गेट, ध्यान रखना जितने भी नंबर ऑफ एंड गेट होंगे क्या करना, यू हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेंट बिट इनटू मल्टीप्लायर बिट, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। तो एक 4 बिट का एक 3 बिट का, तो कितना हो जाएगा 4 × 3 कितना हो जाएगा 12 बिट हो जाएगा, 12 एंड गेट हो जाएंगे, ध्यान रखना। दैट मीन्स 12 आपके क्या जनरेट होंगे, पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट होंगे, ये चीज़ ध्यान रखना।
यही क्या होता है आपका एंड गेट होता है, ध्यान रखना। क्योंकि क्या करोगे आप, जब 0.0 जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0.0 क्या होता है आपका एंड गेट होता है, ध्यान रखना। 0.0 कौन सा ऑपरेशन हो रहा है आपका, एंड ऑपरेशन हो रहा है। इस वजह से टोटल नंबर ऑफ एंड गेट कितने रिक्वायर्ड होंगे आपके, 12 होंगे। और अगर मैं पूछूँ इसमें नंबर ऑफ एडर सर्किट कितनी यूज होंगे, तो एडर के लिए क्या यूज करोगे आप, जैसे फॉर्मूला बी और ए के फॉर्मेट में लिखना है हमें, तो क्या करोगे आप, बी इंटू A-1 कर दोगे अगर इस फॉर्मेट में लिखना है। बी के आपका मल्टीप्लायड है और ए के आपका मल्टीप्लायर है। देखो बी कितने बिट का, 4 बिट का, और ए कितने बिट का, 3 बिट का है। तो कितना हो जाएगा आपका 4 इंटू 8, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो 8 क्या हो जाएगा आपका एडर सर्किट हो जाएगा। 8 एडर यूज करना पड़ेगा इस सर्किट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो देखो यहाँ पे सेम चीज़ लिखा है आपका। अगर आपका देखो फॉर्मेट यहाँ पे दे रखा है, एक बार यहाँ पे दे रखा है कि आपका अगर आपके पास के मल्टीप्लिकेंड है, मीन्स के क्या आपका मल्टीप्लिकेंड है और क्या आपका जे के आपका मल्टीप्लायर है, तो नंबर ऑफ एंड गेट क्या करोगे, दोनों को बिट्स को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा आपका जे क्रॉस के क्या हो जाएगा आपका एंड गेट हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ एंड गेट रिक्वायर्ड इन दैट सर्किट, राइट। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, जे के आपका मल्टीप्लायर है, तो क्या करोगे आप, यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एडर सर्किट। एडर कितना यूज होगा आपका, तो क्या करोगे, फार्मूला क्या होगा आपका, मल्टीप्लायर में से क्या करोगे, एक माइनस करके के से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो J-1 जे क्रॉस के बिट, तो ये क्या हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ एडर सर्किट हो जाएगा। और फाइनल जो प्रोडक्ट ऑफ सम होगा कितना होगा, जे प्लस के बिट, मीन सम बिट जो फाइनल आंसर हो जाएगा कितना होगा, जे प्लस के बिट हो जाएगा, ध्यान रखना। जिससे आपका के कितने बिट का है, 4 बिट का है, जे भी कितने बिट का है, 4 बिट का है, तो टोटल नंबर ऑफ एंड गेट कितने हो जाएंगे, 16 एंड गेट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिखे 1010 इंटू 00108 ऐसे कर दिया, तो क्या हो जाएगा 16 क्या हो जाएंगे आपके एंड गेट हो जाएंगे। एडर कितना हो जाएगा आपका, इसमें से एक माइनस कर दो, तो 4 इंटू 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12 क्या हो जाएगा आपका एडर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, या सर्किट आपको बनानी तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो एक 4 बिट का और एक 3 बिट का है, तो टोटल नंबर ऑफ एंड गेट कितने हो जाएंगे आपके, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 3 इट वॉट 12, देखो 4 4 और 4, तो कितने हो गए आपके 12 क्या लगे हैं आपके एंड गेट लगे हैं, और ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे आपके 8 क्या हो जाएगा आपका एडर सर्किट हो जाएगा, ध्यान रखना। तो इस टाइप से भी न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आई थिंक ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब आ जाओ इस पे और भी कोई न्यूमेरिकल अगर आपका आता हो तो, जैसे ये क्वेश्चन गिवन है, जैसे 4x4 मल्टीप्लिकेशन है, तो इसमें देखो नंबर ऑफ एंड गेट कितने रिक्वायर्ड होंगे आपके, 4x4 एरे मल्टीप्लायर आपका है, तो नंबर ऑफ एंड गेट कितने हो जाएंगे, एंड गेट की रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी आपकी 16 हो जाएगी, ध्यान रखना। एडर कितना हो जाएगा आपका, एडर कितने हो जाएंगे आपके 12 हो जाएंगे। कैसे, मैंने फार्मूला से बताया कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बिट्स को, ठीक है। एंड गेट 16 क्यों हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ आप क्या करो A0 B0, यहाँ पे क्या लिखा आपने A0 B0, A0.B0, तो ये कौन सा ऑपरेशन हो रहा है आपका एंड ऑपरेशन हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे बिट्स ले लिया 1101 0101, अब यहाँ पे क्या करोगे आप 1.1, 1.1 क्या होता है आपका 1 होता है, 1.1 कौन सा ऑपरेशन 1, व्हेन बोथ इनपुट जो हाई एट दैट टाइम आउटपुट भी क्या होता है आपका एंड गेट का हाई होता है, मीन्स 1 पे क्या होता है आपका आउटपुट 1 होता है। अगेन 1.0 क्या हो जाएगा आपका 1.0 इज वॉट 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। 1.1 1 हो जाएगा, 1.11 ये 4, इसी तरह आपके क्या हो जाएंगे 12 और आ जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके 16, तो 16 क्या हो जाएंगे आपके एंड गेट की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो इसी तरह देखो ये क्या होता है आपका PPG होता है, पार्शियल प्रोडक्ट जनरेशन होता है, तो यही तो टोटल क्या होता है आपके नंबर ऑफ एंड गेट होता है। और इनको ऐड करने के लिए कितनी एडेड सर्किट यूज होंगी वो मैंने अभी फार्मूला आपको बताया। आई थिंक यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। सर्किट के लिए देख लो, यहाँ पे इसकी सर्किट बनाने के लिए कितने 16 एंड गेट होनी चाहिए, तो देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में 16 एंड गेट है और 12 क्या लगे हैं आपके एडर लगे हैं। तो एक बार फटाफट रिवीजन कर लेना आप न्यूमेरिकल का, जितने भी न्यूमेरिकल है। इसके बाद हम जाएंगे कंट्रोल यूनिट के पास, हाउ टू जनरेट द कंट्रोल सिग्नल बाय यूजिंग द कंट्रोल सर्किट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट होता क्या आपका, ये सारे पैरामीटर देखेंगे, फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट क्या होता है आपका। उसके बाद हाउ यू हैव टू इम्प्लीमेंट द कंट्रोल सर्किट, कंट्रोल यूनिट, राइट, मीन्स हाउ यू हैव टू इम्प्लीमेंट कंट्रोल यूनिट को इम्प्लीमेंट करने के कितने मेथड है, देर आर 2 मेथड, दैट इज द फर्स्ट इज वॉट हार्डवेयर, सेकेंड इज वॉट माइक्रो प्रोग्राम। अब यहाँ पे दे रखा है कैसे जनरेट करते हो कंट्रोल सिग्नल को, हाउ यू हैव टू जनरेट द कंट्रोल सिग्नल। उसके बाद फर्स्ट क्या था आपका हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट क्या होता है एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट क्या होता है।
उसके बाद में डिफरेंस देखेंगे। उसके बाद इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में ऑलरेडी मैंने बता रखा है, ठीक है, कितने टाइप के फॉर्मेट होता है आपका। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है, बेसिकली 3 मेन स्टेप होते हैं, फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट आपका सब साइकिल। माइक्रो ऑपरेशन 4 टाइप के होते हैं आपके, ये पहले भी बता रखा है मैंने, रजिस्टर, अर्थमेटिक, लॉजिक एंड शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन। शिफ्ट में याद रखना लॉजिकल शिफ्ट, लेफ्ट, राइट एंड सर्कुलर शिफ्ट भी होता है, तो इस पर भी न्यूमेरिकल आता है आपके एग्जाम में कभी कभी, ठीक। उसके बाद पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट, बेसिकली CBSE स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ मैं, जो आपका यूनिट 5th दैट इज योर पाइपलाइनिंग, इसको जरूर पढ़ के जाना आप, दिस इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ द मेमोरी, राइट, ये भी अभी क्लास में कराया था मैंने शायद, इसको भी अच्छे से पढ़ना। इसके बाद भी इसका लेक्चर कंटेंट मैं शेयर कर दूंगा कि मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, व्हाट आर द पार्ट ऑफ द प्राइमरी मेमोरी, व्हाट आर द पार्ट ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी, व्हाट इज द कैश मेमोरी, रजिस्टर क्या होता है, एंड व्हाट इज द मेमोरी हिरार्की कैसे आप ड्रॉ करते हो अकॉर्डिंग टू द स्पीड साइज के अकॉर्डिंग, कैसे आप इसको पुटअप करते हो, तो ये सारी चीज़ें देख लेना। 2D क्या होता है, 2.5D क्या होता है, ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। आई थिंक सेशनल में भी आया था आपका, कंटेंट मैं शेयर कर दूंगा। उसके बाद आपका एक न्यूमेरिकल होता है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पे होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया था, बार बार रिपीट होता है, तो इस पर 4 टाइप के न्यूमेरिकल का कंटेंट भी शेयर करूँगा मैं, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, राइट। यूनिट 5 ऑलरेडी मैंने शेयर कर चुका हूँ, इनपुट आउटपुट सब सिस्टम क्या होता है, इंटरफेस का हम यूज क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें कंटेंट शेयर कर रखा है मैंने, ठीक है। एक सिंपल सा छोटा सा टॉपिक आपका सीरियल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके 2 टाइप्स हैं, वो भी इसका भी कंटेंट शेयर करूँगा मैं, ठीक। तो आज के लिए इतना है, दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर, थैंक यू।